आज एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येक नवनियुक्तंकर जीवन रे एक नूतन अध्याय जोड़ी हेबा जाउछि जहा तांकर व्यक्तिगत जीवन सहित राज्यर विकास रे निश्चित भाव रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवो। आज नवनियुक्ति मेला आज नियुक्ति मेला आम समस्त नियुक्ति एवं दक्षता विकास माध्यम युवपीढ़ी को सशक्त करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता को ये प्रतिफलित करुछि। 2 वर्षर कम समय मध्य आमे आज 15तम नियुक्ति मेलार आयोजन करिपारिछु। एठारे आनंदर विषय जे समस्तंकर पाई निश्चित भाव ठारू बड़ आनंद आ कौन बा थाई पारे। आमर पिला माने कठिन परिश्रम करी घात प्रतिघात विभिन्न परीक्षा देई एठारे आज सेमाने पहुंच पारिछंती। एनु निश्चित भाव सेमानकर परिश्रम विश्वास भरोसार आज विजयी आज होइछि। एही मेला सेमानकर निश्चित भाव मु कहिबी विजयर प्रतीक। आम सरकार आसबार मात्र 22 मास भितरे आमे आज को मिसाई 15टी नियुक्ति मेलार आयोजन आमे करि पारिछु। आज आमे एककालीन भाव 7टी विभागर 4623 जन को ये नियुक्ति प्रदान करिछु। अर्थात गत 2024 जून मासर आज सुधा सरकारी चाकरी रे 44,082 जन को नियुक्ति प्रदान आम सरकार आसबार आम सरकार ये काम कर सारे। 2 वर्ष पूर्ण है नहीं एवं 44,000 रु अधिक समस्त विभिन्न विभागर नवनियुक्त युवक युवती मान को चाकरी देवा ये निश्चित भाव ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे एक बड़ घटना। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांक मार्गदर्शन रे एक विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य गठन पाई आमर संकल्प एथिरे निहित अछि। सही संकल्प को साकार करिबारे एही नियुक्ति मेलार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। आपण माने राज्य सरकार विभिन्न योजनार सफल रूपायन करी समृद्ध ओडिशा निर्माणर प्रत्येक पथ को मजबूत करबा पाई समर्पण मनोभावना रे आपण माने निजको नियोजित करिवे बोली मु आपण मान को निकट रे आशा करूछि। ये सरकारी व्यवस्था व्यतिरेक जदि आमे आहुरी नियुक्तिर कथा कहिबा ताहले निश्चित भाव एथिरे बेसरकारी स्तर रे मध्य एवं विशेष करी आमे जदि शिल्प विभाग गुड़ी को ऊपर फोकस करिबा शिल्प विभाग रे ताहले गत 22 मास मध्य अनेक योग्य युवक युवती मानकु एथिरे नियुक्ति आम सरकार ये नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम रे कराइछंती एवं समानंकर संख्या भी कम नुह। समानंकर संख्या होछि 92,000 रु अधिक। आज आम सरकार आसबार 22 मास मध्य 92,000 रु अधिक युवक युवती को आम शिल्प विभाग एवं अन्य विभाग आज समान को नियुक्ति प्रदान करिबारे आम सरकार प्रत्यक्ष भाव एथिरे नियुक्ति माध्यम करिबारे सक्षम हो पारिछंती। एनु सरकारी स्तर रे 44,082 जन एवं बेसरकारी स्तर रे 92,000 समुदाय जदि आम नेबा ताहले आम सरकार आसबार 22 मास मध्य 1,36,082 जन को आज नियुक्ति देई आज आम सरकार सेमानंकर एवं समानंकर परिवार प्रति आस्था भाजन हवा सहित से परिवार को सुख शांति आनिबारे से परिवार रे जीवन यापन रे सामाजिक जीवन यापन रे एक बड़ परिवर्तन आनी करिबारे आम सरकार आज सफल हो पारिछंती। आज सफल हो पारिछंती। आ ये सफल रो हिस्ट्री ये सफल रो कथा ये सफल रो कहानी तो आपण मान को पाखरे आपण मानकर भितर जो भाई और भौणी माने जो माने आज नियुक्ति पाई समान मुहर आपण माने समस्ते शुणी पारिछंती।
विकास रंजन पाढ़ी असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर हिसाब से आज योगदान करिसेंती सुंदरगढ़ रो विकास रंजन पाढ़ी तांकर एक्सीडेंट परे दुई आखि से हरैले दिव्यांग होइकरी भी पाठ पढ़िबार इच्छा अभिलाष को रखिथिबा कारणरू इच्छा शक्ति आगरे सबू हार मारे ए कथा को से प्रमाणित करिकरी आज से असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर हिसाब रे ओडिशा सरकार जोगदबा गोटिए बहुत बड़ कथा तांको पाई बहुत जोरदार करताली दबा पाई मु आपण मानको समस्त को आह्वान करूछि। सेही बड़ी भाव में अभिषेक प्रधान असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कंधमाल अंजली मुंडा मोर केन्दुझर जिलार घटगां ब्लॉक रो एक छोटिया गाँव रु आसीथिबा अंजली मुंडा जी की टीजीटी आर्ट्स टीचर हिसाब रे नियुक्ति पाइबा एक साधारण परिवार रे जी की दिन मजूरिया हिसाब रे काम करुवा केन्दुझर रो एक उपांत अंचल आदिवासी मुंडा संप्रदाय रो परिवार रो से केते संघर्ष करके आज तांको परिवार रो तांको अंचल एकमात्र झियो आज नियुक्ति पाइला तांको से घर परिवार साई पड़िशा केते बा खुशी और आनंद पाई नथिबे। सेही बड़ी भाव में तपस्विनी प्रियदर्शिनी माइनिंग ऑफिसर भावे खर्दा आज से एठी आपण मानकर पाखरे तांकर मन्तव्य से रिमार्क्स देले मोर केन्दुझर जिल्ला रे प्रतिष्ठित थिबा से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रे ए टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज रे से माइनिंग विभाग रो नैगिरी से कृतित्वर सह हासिल करला परे आज आम सरकारंकर आज माइनिंग ऑफिसर हिसाब रे आज से जॉइन करवा निश्चित भाव रे ता पय जहाँ भी चैलेंज थाउ ना कहीं आज जड़े भौणी आज से कंपटीशन रे आज नियुक्ति पाइबा ये बहुत बड़ गोटे कथा एनो निश्चित भाव में मुझे कथा कहवाई आज चाहूँगी जे एभली एक सुजोग एभली एक अपॉर्चुनिटी आज सही ओडिशार एवं जगतर बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद रु आज आपण माने सौभाग्य प्राप्त होइछंती एवं ये नियुक्ति मेला रे कृतकार्य है आज आम सरकार को निश्चित भाव में आपण एक शक्तिशाली करने समृद्ध ओडिशा बनइबारे विकसित ओडिशा बनइबारे भागीदारी तो होइछंती ता सहित निज परिवार रो निज पिता मातांकर आपण माने श्रद्धार भाजन हो पारिछंती काहेकि ना आज आम गहन रे उपस्थित थिबा केंद्र मंत्री माननीय श्री जुएल राम महोदय आपण मानकर पाखरे आपण मानकर विषय रे से सुंदर कथा कहूतिले परिवार जेते बेले आपण माने चाकरी पाई पारु नहंती इंटरव्यू दउछंती परिवार अर्थ श्राद्ध होउची परिवार रे अशांति बढ़ुची एवं सेते बेले आपण अनादर हो जाउछंती एवं आपण माने निजर कॉन्फिडेंस को नहीं करी निजर अध्यवसाय को नहीं करी कठिन परिश्रम करी समय दे जेते बेले आपण माने इंटरव्यू रे पास करके जेते बेले नियुक्ति पाइबार सुजोग पाउछंती सेही परिवार रो से बापा हुअंतु माँ हुअंतु भौणी हुअंतु भाई हुअंतु एवं से कहूतिले जे निजर यदि विवाहित होइछंती निजर स्त्री भी हो केते आदरता परे आपण मानकर ता पाखरे बढ़ी जाउथबो ये कथा को से आपण मानकर सामने रे एठी उपस्थापन करिथिले वास्तविक आज आम सरकार आसीबारे अंततः पक्षे माननीय केंद्र मंत्री जुएल रामकर से कथा को आज बहुत भल भाव में बुझी पारिछंती एवं आज मध्य ये काम को आज उद्यम जारी रखी आज सफल नेतृत्व दे पारिछंती एणु निश्चित भाव में आज आमको अधिक प्रेरणा देथिबा उत्साह करथिबा मान्यवर केंद्र मंत्री जुएल राम को मु शत धन्यवाद दउछि। आज एठी ये नियुक्ति 15तम नियुक्ति मेला रे आज आम एठी 4623 जन को आज नियुक्ति प्रदान करलु ए भव्य परिवेश आपण माने समस्त एठी आनंद रे उपस्थित मध्य अछंती एवं पाग भी अनुकूल अछि एवं पवन टिके बहुची मान्यवर एठी उपस्थित मंत्री माने कहउतिले ये पवन बहिलाणी काले वर्षा हब कि बोली
वर्षा हेले तो आहुरी शुभंकर यार निश्चित भाव में एभली एक ये मनज्ञ परिवेश भितर आज ये नियुक्ति मेला एवं 4723 जन को आज आम सरकार 15तम नियुक्ति मेला रे आज ये कार्यक्रम मोर मने पड़ुछि ठीक से ही भाव में अक्टोबर मास 5 तारीख 2024 मसीह आपण माने पेपर देखी थे आपण माने सेते बळे बोधे निश्चित भाव में किए ट्रेनिंग नौथिबे कि किए प्रस्तुति करुथिबे कि किए पाठ पढुथिबे एवं 2024 मसीह अक्टोबर 5 तारीख रे मध्य गोटे बड़ नियुक्ति मेला एठी देखिबा पाई मिलिथिला आउ सेथिरे संपूर्ण भाव में किछि विभाग सहित शिक्षा विभागर शिक्षक नियुक्ति तांकर संख्या बहुत अधिक थिला और तांकर संख्या थिला 16,009 जन शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति यही पड़िया कलिंग स्टाडियम रे ये नियुक्ति मेला प्रदान होता से 16,009 जन भितर हुए तो केते जन उच्च पदस्थ चाकरी पाइला पर से किए कुआडे चली जाइछंती किंतु सेमानक भितर जो संख्या आज भी अछंती 13,000 रु अधिक सेमानकु आमे निकटरे जो स्कीमेटिक टीचर हिसाब से समाने नियुक्ति पाइथिले सेमानकु आमे मध्य आज रेगुलर करि दैछु सेमाने आउ ठिका नियुक्ति बा स्कीमेटिक नियुक्ति रे नाहंती समस्त को धीरे धीरे आमे रेगुलर करि पारुछु एनु निश्चित भाव रे सेमानकर भविष्यत सहित सेमानकु भलो शिक्षक हेबार ये अवसर निश्चित भाव में आज आम सरकार देवाई जाउछंती शासन प्रशासन व्यवस्था रे सरकारी अधिकारी माने सबुठार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करिथांती सरकार जेते भल योजना परिकल्पना कले सुधा ताकू तृणमूल स्तर में सठिक भाव रूपायन करबा पई दक्ष एवं सशक्त अधिकारी गोटे टीम दरकार तेणु आम भाषा अन्य भाषा कहवा गले अधिकारी माने होउछंती ये आम सरकार असल चेहरा आज ये व्यवस्था रे आपण माने सामिल हेबाक जाउछंती एवं सरकार प्रतिनिधि भावे आपण माने कार्य करिया पय जाउछंती केंद्र मंत्री आ गुटे कथा भी कहितिले आपण माने एभरी कर्म करंतु आपण माने एभरी सेवा करंतु ये मु चाकरिया हिसाब रे न भाविकी आपण मानकर मन भीतर भावना रहू मु जने होउची सेवक मु जने सेवा करिया पय आसीची पब्लिक सर्वेंट हिसाब रे काम करिया पय आसीची सरकारंकर नियुक्ति पाइले सुधा ये मनोभाव रखिकरी सेवा करंतु एवं शेषरे आपण निश्चित भाव रे आपण केबे सम्मान पाइबा पई जहाँ केंद्र मंत्री कहिले डिमांड करंतु नाही आपण मानक पाखरे कमांड आसीबो जे आपण किभଳି भाबरे सेवा दउछंती एवं आपण किभଳି भाबरे सम्मानित हेबे आज रही कार्यक्रम रे विभिन्न विभाग जो अधिकारी को नियुक्ति दिया जाउछि ओडिशार समृद्ध भारतर चाबिकाठी हेउछि गुणात्मक शिक्षा एहा को दृष्टि रे रखी आम सरकार समस्तक पई अंतर्भुक्तिमूलक एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करिया पई नीति प्रणयन करिछंती आज विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय निमंते 8,998 जन पीजीटी शिक्षक एवं माध्यमिक विद्यालय 3,215 जन टीजीटी शिक्षक यही बड़ी भाव में समुदाय 4,113 जन शिक्षकों को आज नियुक्ति दि जाइए शिक्षकता एक आदर्श वृत्ति शिक्षक ही समाजर आदर्शर स्तर से निर्धारण करिथाय तेणु राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करवा आम समस्त ये हूँ आमर मूल लक्ष्य यही दिगरे आम कार्य आरंभ कर सारीचु आमर यही प्रयास आगामी दिन में जारी रहिबो निकटरे आम सरकार एक जुगान्तकारी पदक्षेप ग्रहण करी 2023-24 रे जो नियुक्ति देइथिले सेथिरे आमे समानकु जो कथा मु आपण मानकर पाखरे कथाटी रखिली ताहा आज आमे संपादन करेइछु एवं समानकु धीरे धीरे समस्तंकु रेगुलर करैबारे आमे सक्षम हेबा पई जाउछु एवं शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिरता आसिले एवं सेथिरे धीरे धीरे निश्चित भाव में शिक्षार गोटे मनज्ञ परिवेश सहित एक आदर्श विद्यालय एक आदर्श शिक्षक हिसाब से
से विद्यालय को आम गढ़ी तोड़ार जो संकल्प ताहा निश्चित भाव में आगामी दिन में पूरा करने को आम सरकार संकल्पबद्ध। आम पूर्वर भी कहीचु आगामी 3 वर्ष 45,000 शिक्षक नियुक्ति करूँ, अर्थात वर्ष को 15,000 शिक्षक नियुक्ति देवु, जहाँ शिक्षा व्यवस्था रे जुगान्तकारी परिवर्तन आनिब एवं सरकारी विद्यालय शिक्षार गुणात्मक मान को आहुरी उन्नत करिबारे आम सरकार सक्षम हेबे। जातीय शिक्षा नीति 2020 सह समन्वय रखी आम सरकार पीएम श्री योजना आ ये अधीन राज्य रे आमे प्राय 762 स्कूल को आमे आदर्श स्कूल भाव में आज विकसित करने जाऊँ। ग्राम पंचायत स्तर में गोटे गोटे आदर्श प्राथमिक विद्यालय विकसित करिवार लक्ष्य ये योजना आम सरकार आज रखिछंती। आउ सेथिपाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक पंचायत रे गोटे गोटे हेबा पई जाउची एवं सेथिपाई प्रत्येक विद्यालय पई 5 एकर जमीर आवश्यक एवं गोटे गोटे विद्यालय रे आर्थिक व्यवस्था तार भित्तिभूमि खर्च हम 6 कोटी रु 7 कोटी टंका पर्यंत एवं 12,000 कोटी टंका से राज्य सरकार ये बजेट रे प्रावधान रखिछंती एवं प्रथम पर्याय रे 2,200 आदर्श विद्यालय ये निर्माण होगा पई जाउछि एवं शिक्षार गोटे निश्चित भाव रे दृढ़ ये भित्तिभूमि आगामी दिन में तैयारी होगा पई जाउछि। सेही बड़ी भाव रे आज आमे आमर जो एसटीएससी विभाग अधीन थिबा विभिन्न आपंकर हाईस्कूल गुड़िक से गुड़िक आमे माने से विद्यालय गुड़ी को अपग्रेडेशन करूछु, जो थे कि जो पिलाटी 10वीं श्रेणी पास करला परे सी 12 श्रेणी पर्यंत अर्थात +2 लेवल पर्यंत पाठ पढ़िबा पई सेही विद्यालय रे ही से आपंकर पाठ पढ़िबार सुजोग ये पाउछि। एणुकरी संपूर्ण भाव में सरकारी खर्च रे तांकु मध्य आमे पाठ पढ़ाइबा पई एवं जोटी ओडिसा रे उपांत अंचल अछि आदिवासी अनुसूचित जनजाति अंचल अछि जोटी पछुआ अंचल अछि से अंचल मानकर आम पिला मानकु सेमानकु +2 लेवल पर्यंत सरकारी स्तर रे संपूर्ण निःशुल्क रे पाठ पढ़ाइबार ये व्यवस्था मध्य आज आम सरकार निरंतर भावे काम करी करी सेमानकु पाठ पढ़ारे पूर्ण शिक्षित करिया पई योजना रखिछंती। प्रधानमंत्री पोषण योजना और मुख्यमंत्री पोषण योजनार समन्वय रे सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकर नवम एवं 10वीं श्रेणी रे अनुदान श्रेणी छात्र छात्री मानकर पाई मध्याह्न भोजन ये कार्यक्रम को आमे आज विस्तार करिछु। आगरु केवल 8वीं श्रेणी पर्यंत मध्याह्न भोजन व्यवस्था थिला, सेही विद्यालय रे पाठ पढ़ुतबा नवम 10वीं श्रेणी रे पिला मानकु सेथिरे वंचित करा जाउथला। सेमानक मन भावना आसुथला जे आमे की दोष कलु जे सरकार आमको मध्याह्न भोजन व्यवस्था कले नहीं एवं यही भली भावे आमे भूकरे रहिबु। ये कथा को आम सरकार बुझी पारिले, ये कथा को आम ये गणशिक्षा विभाग मंत्री बुझी पारिले एवं दिने से आसी मते कहिले माननीय मुख्यमंत्री महोदय आमे नवम श्रेणी और 10वीं श्रेणी पिला मानकु मध्य मध्याह्न भोजन देवार व्यवस्था करिबा। संगे संगे मु यस कहिली एवं ताहा मध्य आज कार्यकारी हेबारे लागिछि। शिक्षा क्षेत्र में विकास करने हूँ आमर ये हूँ प्राथमिकता। विश्व स्तरीय शिक्षा भित्तिभूमि निर्माण सह गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर छात्र छात्री मानकर पाई स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने हूँ आम समस्तंकर मूल लक्ष्य। आज आम मत्स्य प्राणी संपद विभाग अधीन रे प्राणी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्ति देइछु। एही अवसर में मुझे आपण मानकु लोक सेवा क्षेत्र को स्वागत करने हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। ग्रामांचल लोकं को जीविका जोगैबा और समानकर आर्थिक उन्नति पाई प्राणी संपद एक उपयुक्त क्षेत्र। क्षुद्र नाम मत चाषी कृषि श्रमिक श्रेणी लोके प्राणी पालन माध्यम समानकर आय को वृद्धि करने सहित समानकर परिवार को समाने तांकर दैनंदिन जीवन में सुधार आने बहुत कष्ट स्वीकार करी समाने काम करिथांती। राज्यर दुग्ध उत्पादन को वृद्धि करने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना ये प्रयन आज आम सरकार करिसंती। प्राणी मानकर सब्सिडी युक्त बीमा कवरेज उपर ध्यान मध्य आम सरकार दउछंती एवं एक मिशन मोड रे दुग्ध उत्पादन वृद्धि करिवार लक्ष्य रखा जाइछि। प्राणी संपद समृद्धि योजना प्रस्तुत करा जाइछि। पशु स्वास्थ्य सेवा मोबाइल प्राणी चिकित्सालय को आहुरी मजबूत करने गोमाता योजना मध्य आम सरकार
ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଗ୍ଣ ତଥା ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା 70 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନି ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। କୃଷି ପରେ ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ନିର୍ମାଣରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା 140 ଜଣ ଇଏ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 28 ତାରିଖରେ 2026 ମସିହାର ଆମେ ରାଉରକେଲାର ଆମର ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେହି ପରିସର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଆମର ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା 2026 ନାମରେ ଆମେ RRR ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ରାୟପୁର ଝାରଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରର ଅନେକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ଏ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ନବନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି କାମ ବି କରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିକଟରେ କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ 14 ଜଣ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆମେ କରିଛୁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସିଷ୍ଟମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ନବନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନୋଭେସନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ 14 ଗୋଟି ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାରେ ଉତ୍କର୍ଷକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ କମ୍ପିଟିସନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେଡି ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଉ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 57 ଜଣ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚମ୍ପିଆନ କରାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତତା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇ 52 ଜଣଙ୍କୁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
पंचायत राज विभाग रे ग्रामीण शासन व्यवस्थार मूल भित्ति अटे। मुंड को छात, घर को पानी, गाँ को रास्ता, हाथ को काम, ये हूँ आम समस्तंकर ये हूँ प्राथमिकता। यह को कार्यकारी करने तृणमूल स्तर में विभिन्न विकासमूलक कार्यकलाप सफल रूपायन निमंते सहकारी जंत्री निर्वाही जंत्री भूमिका अत्यंत ये गुरुत्वपूर्ण मन हुए। तेणु मोर दृढ़ विश्वास जे नवनियुक्त सहकारी जंत्री माने राज्यर विकास रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करेंगे एवं से माननीय पंचायत राज मंत्री को एटी उपस्थित अच्छा धन्यवाद दूसरी। आज उपस्थित रही आज ये दायित्व से निजे विभाग नेतृत्व ने। आज इस्पात और खनि विभाग अधीन खनि अधिकारी और सहकारी रसायनविद को नियुक्ति प्रदान करिछु। आम राज्य खनि संपदर प्राचुर्य पर सारा भारत एक प्रमुख स्थान ये अधिकार करिछि। एही समस्त खनिज संपदर उचित मान निरूपण द्वारा उपयुक्त राजस्व संग्रह करिबारे खनि और भूतत्व निर्देशालय अधीन परिचालित रासायनिक गवेषणागार गुड़िकर भूमिका आज दिन में बेस गुरुत्वपूर्ण मन हुए। उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति अनुसरण करी स्वच्छतार सहित मान निर्धारण करने उद्देश्य खनि एवं भूतत्व निर्देशालय अधीन आज आम केन्दुझर जोड़ा, जाजपुर, बलांगीर, ब्रह्मपुर, संबलपुर, केन्दुझर ठारे रासायनिक परीक्षागार प्रतिष्ठा करा सहित भुवनेश्वर रे राज्य गवेषणागार प्रतिष्ठा आज ये करा जाई पारिछि। पृथ्वी एवं संपूर्ण सत्तार आधार है जंगल। विश्व जलवायु परिवर्तन एवं से वृद्धि पाउथबा तापमात्रा चिंताजनक स्तर आज सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष एवं आम ओडिशा रे मध्य देखा देलानी एवं से स्तर को पहुंची गलानी। ये परिप्रेक्षी जंगल वन्यजंतु मानकर सुरक्षा एवं अभिवृद्धि एकांत आवश्यकता मन हुए। यह जंगल उपर निर्भरशील व्यक्ति विशेषकर स्वार्थर सुरक्षा अत्यंत जरूरी। ए दिगरे जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही। आउ बनखंड राज्यर जंगल विभाग ये हूँ तल स्तर संगठन एवं ये हूँ निश्चित भाव में आम समस्त अति गुरुत्वपूर्ण। सहकारी वन संरक्षक माने बनखंड मानकर जंगल वन्यजंतु मानकर सुरक्षा और उन्नयनमूलक कार्य प्रत्यक्ष भाव में योगदान करी निजर दायित्व निर्वाह करेंगे एवं राज्यर अभिवृद्धिर निश्चित भाव में से सहायक हेबे, जंगल सुरक्षा देवे एवं जंगल बाहर मनीष एवं वन्यजंतु मध्य जो लड़ाई होचे ताहार मध्य समाने निश्चित भाव में एक मध्यम साजिकी मीडिएटर साजिकी तार सुरक्षा करेंगे। निश्चित आपण माने सबु नवनियुक्त माने राज्यर बृहत्तर स्वार्थ पाई पूर्ण दक्षता और कर्तव्यबोध समर्पण और स्वच्छता सहित दायित्व निर्वाह करेंगे ये पूर्ण मोर आशा और भरोसा अच्छी। यही अवसर आपण मानकु शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाइबा सहित आपण मानकर दीर्घ उज्जवल भविष्य मु कामना करुछि। आम सुशासन सबुठु बड़ ओ प्रभावशाली उदाहरण हेउछि जन अभियोग शुणाणी। ये जन अभियोग शुणाणी दीर्घ दिन बंद हो पड़ा एवं अभियोग शुणाणी कार्यक्रम आम सरकार आनिबा परे तुरंत यह कार्यकारी करागला। साधारण प्रशासन विभाग ये साधारण लोक ये विभाग अधीन अनुभव करुवा एवं ये विभाग मो अधीन थिबा एवं आज निश्चित भाव साधारण लोक आज अनुभव करुछंती जे ये सरकार होउछंती प्रकृत रे लोकंकर सरकार। आपण माने मध्य यही भावना को आगे नेबार अछि। आपण माने मध्य समस्ते कहिबार अछि ये सरकार होउछि लोकंकर सरकार। ये सरकार होउछि राज्यर प्रत्येकटी व्यक्ति विशेषक निकटरे यही भावना को पहुंचाई पारिले ही सरकारी चाकरीर मर्यादा रहिबो एवं आपण माने लोकंकर विश्वास भाजन हेई पारिबे। समस्त नवनियुक्त मोर समस्त अधिकारी वृंद समस्त मोर भाई बणी माने आज अवसर में मुझे समस्त को किसी परामर्श देवी। जपरी कह जाए विद्यार्थी 5 लक्षण अच्छी से आज मुझे आपण मान देउथबा 5 परामर्श को
ପାଞ୍ଚ ପରାମର୍ଶକୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦା ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆପଣମାନେ ମୋର 5ଟି ପରାମର୍ଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ, ଦୁର୍ନୀତିରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆମେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅବସର ନେବାର ଶେଷ ଦିନ ହେଉ, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତାହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବୈଚାରିକ ମତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅଲଗା ରଖି, ନିଜର ମତକୁ ଅଲଗା ରଖି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ। ଚତୁର୍ଥ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି। କେବଳ ନିଜ ଅଫିସକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ ତାକୁ ଆଜି କର, ଯାହାକୁ ଆଜି କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମାପ୍ତ କର। ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ନିଜେ ବଦନାମ ହେବା ସହିତ ସରକାର ବି ବଦନାମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ଏବଂ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଆପଣ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯତ୍ ଉଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେତେ ଭଲ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଠିକ ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆମର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି, ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ମୂଳଦୁଆ ହେବା ଉଚିତ। ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚରମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ମାତା की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपणकर स्पष्ट निरपेक्ष शब्द आम नवनियुक्त मानक निश्चित भाव में कर्तव्य पथरे निष्ठापर भाव में काम करने को प्रेरित कर। अनुरोध करी सम्माननीय आयुक्त तथा शासन सचिव एमएसएमई विभाग रश्मिता पंडा महोदया को अनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करेंगे। नमस्कार।